हे 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 हो 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 सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, कि दिल बेकरार करके नहीं। ख्वाबों में बसाया तुमको, यादों में छुपाया तुमको, ख्वाबों में बसाया तुमको, यादों में छुपाया तुमको, मिलोगे तुम हमें जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, कि दिल बेकरार करके नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को तूफान सी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज फिजिक्स में चैप्टर मापन से स्टार्ट करते हैं। मापन हम लोग कुछ सीखते हैं और पढ़ते हैं। तो चलिए राशि के बारे में हम लोग जानते हैं। राशि क्या है या किसे कहते हैं? राशि क्या है या किसे कहते हैं? तो जिससे जिससे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके या लिखा जा सके या जाना जाए या पढ़ा जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, आयु, मेज की लंबाई इत्यादि। जैसे किसी देश की जनसंख्या 5 अरब है, तो राशि क्या हुआ? किसी देश की जनसंख्या 5 अरब है, 5 अरब, 5 अरब है, तो राशि इसमें कितना हो गया? 5 अरब राशि हो गया। या किसी व्यक्ति की आयु 51 वर्ष है। मान लिया कि मोहन नाम का कोई व्यक्ति है जिसकी आयु कितना है? मोहन की आयु बराबर 51 वर्ष है, 51 वर्ष। तो इसमें राशि क्या हो गया? मोहन की राशि हो गया 51 वर्ष, अर्थात 51 वर्ष हो गया इसकी आयु। या मेज की लंबाई अगर 5 फीट है, तो इसमें राशि कितना हो गया? 5 फीट राशि हो गया। भौतिक राशियां है जो 2 प्रकार की होती है। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? तो भौतिक राशियां होती है 2 प्रकार की, एक अदिश और एक सदिश। एक अदिश और एक सदिश। अदिश को स्केलर बोलते हैं और सदिश को इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर। अदिश, अब अदिश पढ़ते हैं दोस्तों। अदिश क्या है या अदिश राशि क्या है? अदिश वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। कहने का मतलब केवल परिमाण, सिर्फ परिमाण होता है अदिश राशि में, दिशा नहीं। जैसे द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान में सिर्फ परिमाण है। किसी वस्तु का द्रव्यमान यदि 5 किलो है, तो कोई किसी दुकानदार को हम ये नहीं कर सकते हैं कि 5 किलो पूरब दिशा की ओर आलू तोल के या प्याज तोल के दीजिए, या पश्चिम दिशा की ओर तोल के दीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिशा से इसका कोई मतलब नहीं है। 5 किलो आलू अगर किसी भी दिशा में तोल के देगा, 5 ही किलो रहेगा। इसलिए द्रव्यमान सिर्फ, द्रव्यमान में कोई दिशा का मतलब नहीं, इसलिए द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि। उसी प्रकार समय, समय का भी कोई दिशा से मतलब नहीं है। ये तो हम नहीं कहते पूरब दिशा की ओर समय भाग रहा है या पश्चिम दिशा की ओर समय भाग रहा है। समय किसी का आज खराब है तो कल अच्छा समय हो सकता है, इसलिए समय से दिशा का मतलब नहीं। उसी प्रकार तापमान, विद्युत धारा, घनत्व, चाल, आयतनकार, ऊर्जा सभी अदिश राशि है। अगर अदिश राशि इस प्रकार से याद नहीं होगा तो हम देखिए ट्रिक है, ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति था जो मैट्रिक कहला के बाद
इंटर किया, मैट्रिक करने के बाद इंटर किया, उसके बाद बीए किया, बीए के बाद एमएससी करता है मोहन नाम का लड़का। ये मोहन है, मोहन नाम का लड़का मैट्रिक करने के बाद बीए करता है, उसके बाद इंटर, उसके बाद एमएससी। वो मोहन नाम का लड़का वो दाल बहुत खाता है, उसी पर एक हम बैठा दिए ट्रिक, उसका घाना दाल एमएससी से आता है। इस ट्रिक को दोस्त हम लोग दोस्त याद रखेंगे। उसका घाना दाल कहाँ से आता है? उसका घाना दाल एमएससी से आता है। ऊर से ऊर्जा, अधिस राशि, स से समय, का से कार्य, ऊर्जा समय कार्य सभी अधिस राशि है। घना से घनत्व अधिस राशि है। दा से दाब अधिस राशि, ल से लंबाई अधिस राशि, एमएससी, एम से मास अर्थात द्रव्यमान अधिस राशि है। एस से स्पीड अर्थात चाल अधिस राशि है। सी से करेंट विद्युत धारा अधिस राशि है। से का मतलब कुछ नहीं, से इसी तरह से लगा दिए हैं, से अर्थात साइलेंट है, इसको काट दिए। आता है, आ से आयतन, ता से तापमान, है भी साइलेंट है का मतलब कुछ नहीं है। उसका घना दाल एमएससी से आता है। ट्रिक याद रखिएगा, ये सभी अधिस राशि का ट्रिक है। उसका घना दाल एमएससी से आता है, अधिस राशि का ट्रिक। अधिस राशि का ट्रिक। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे सदिश राशि है। सदिश, सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश वह राशि है जिस राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है यार, उसी को क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, वेग है जो, वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा होना जरूरी है। जैसे कोई मोटर है जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पूरब की ओर भाग रहा है, अर्थात पूरब इंगित कर रहा है, पूरब संकेत कर रहा है, तो वह क्या हुआ? वेग हुआ। कोई गाड़ी जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरब की ओर, पूरब की ओर 45 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात पूरब दिशा दर्शा रहा है, वेग में पूरब दिशा की ओर दर्शाता है, तो यह क्या हो जाएगा? वेग है। उसी प्रकार विस्थापन, विस्थापन में भी एक दिशा होता है। दूरी है जो अदिश राशि हो गया, और विस्थापन क्या हो गया? सदिश राशि। किसी भी दूरी का सबसे छोटा हिस्सा, मान लिया जाए कि दिल्ली से बंबई, दिल्ली से बंबई की ओर जाने में बाई रोड अगर हम जाते हैं तो इधर उधर कहीं पूरब मुड़ना है, कभी पश्चिम मुड़ना है, कभी दक्षिण मुड़ता है, तो यह दूरी हो गया। अगर एक सीधी दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन और बल, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग त्वरण बल, आघूर्ण, ये सभी क्या हो गया? सदिश राशियां हैं। इसको याद करने का सिंपल ट्रिक है दोस्त, जिसमें व और ब, इन सभी शब्दों में, जिन सभी शब्दों में व या ब शामिल हो उसे सदिश हम लोग मान लेते हैं मोटे तौर पर। ये सब वेग में व शामिल है, तो वेग क्या है? सदिश राशि। विस्थापन में व शामिल है,
तो क्या है, विस्थापन सदिश है। बल में भी ब है तो बल सदिश राशि है। रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन सभी में व है, कोणीय वेग त्वरण, बल अघूर्ण सभी में व है। तो यह क्या है, सदिश राशि। व और व कॉमन हो जाएगा, व और व अधिकतर शब्दों में होगा। अब यहाँ देखते हैं विद्युत धारा घनत्व। विद्युत धारा घनत्व दोनों एक है तो ये भी सदिश है। अगर सिर्फ विद्युत धारा रहता है, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा केवल क्या है, अदिश है। या सिर्फ घनत्व रहता तो घनत्व क्या है, अदिश है। विद्युत धारा घनत्व दोनों साथ में है, जुटा हुआ है, तो एक क्या हो गया, सदिश है। इसको समझिएगा थोड़ा बस। चाल प्रवणता, चाल सिर्फ चाल रहता तो अदिश हो जाता, प्रवणता इसमें, चाल प्रवणता इसमें दोनों जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार ताप प्रवणता जुड़ा हुआ है, तो यह क्या हो गया, सदिश हो गया। वजन और भार दोनों सदिश हैं। और द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान हो जाता है अदिश, वजन और भार सदिश हो जाता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्त, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।